9 दिसंबर 2025 को संसद में एसआईआर पर जमकर चर्चा हुई और लोकसभा में माहौल अचानक गर्मा गया। आपको बता दें कि एसआईआर पर सबसे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन एसआईआर पर बोलते हुए राहुल गांधी इतने आक्रामक हुए कि उन्हें गुस्सा आ गया। राहुल गांधी ने गुस्से में क्या कुछ कहा, जिसके बाद स्पीकर को उन्हें टोकना पड़ा। दरअसल चुनाव सुधारों पर चल रही चर्चा के दौरान लोकसभा में माहौल अचानक गंभीर हो गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब संस्थाओं की स्वतंत्रता और उन पर बाहरी प्रभाव का मुद्दा उठा रहे थे, तभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बीच में रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के बजाय विचारधारा देखकर उनकी नियुक्ति हो रही है और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। राहुल ने यह भी दावा किया कि चुनावी फायदों के लिए सरकारी ढांचों का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी की टिप्पणी के तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया। ओम बिरला ने कहा कि ये चर्चा केवल इलेक्शन रिफॉर्म्स पर केंद्रित है, इसलिए किसी संगठन या विचारधारा पर टिप्पणी करना विषय से भटकना है। बिरला ने राहुल को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि आसन को चुनौती देना उचित नहीं है और भाषण मूल मुद्दे तक ही सीमित रहे। राहुल गांधी का बयान शुरू होते ही कई बीजेपी सांसदों ने आपत्ति जताई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन का समय अनावश्यक टिप्पणी में गंवाया जा रहा है। चुनाव सुधारों की जगह संगठनों को घसीटा जा रहा है और ये रवैया चर्चा को भटकाने वाला है। लगातार हो रही इस रोका टोकी के कारण सदन में शोरगुल बढ़ गया। It does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। राहुल गांधी ने बार बार रोके जाने पर असंतोष जताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर रोका जाता है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि क्या मैं सदन छोड़कर चला जाऊं? उनका कहना था कि वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर बोलना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हें लगातार रोक रहा है। राहुल ने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण सवालों को उठने नहीं दिया जा रहा। विषय पर लौटते हुए राहुल गांधी ने कह दिया कि देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लोगों के मन में संदेह बढ़ रहा है। उनके मुताबिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रह गई है, नियुक्तियों में निष्पक्षता कमजोर पड़ी है और लोकतांत्रिक ढांचा दबाव में है। राहुल ने यह भी दावा किया कि संस्थागत ढांचे पर असर डालना लंबे समय से चल रही प्रक्रिया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।